हेलो एवरीवन। आज मैं पेंट इंडस्ट्री के एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है इंडिगो पेंट्स। जैसा कि आपको देखने से लग रहा होगा कि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। ये एक 7,300 करोड़ की कंपनी है जिसका करंट प्राइस 1,533 रुपये चल रहा है, जिसका 52 वीक हाई 1,700 रुपये और 52 वीक लो 981 रुपये है। आप एक चीज़ देखने से यहाँ पे आपको समझ आएगी इस स्टॉक का पी। तो अगर मैं इसके पी की बात करूं तो ये देखिए, इसके वन ऑफ द लोवेस्ट पी पे ये चल रहा है। अगर मैं 10 साल का इसका एवरेज लेके चल रहा हूँ तो ये देखोगे आपकी बहुत ही कम पी पे अवेलेबल है। और ये एक रिस्की बेट इसलिए है क्योंकि ये इसका अगर आप मार्केट कैप चेक करोगे तो बाकी स्टॉक्स के हिसाब से इसका मार्केट कैप सबसे कम है। ठीक है। तो मैं इस हिसाब से सोच के चल रहा हूँ कि आने वाले समय में कम से कम 1 से 3 साल के एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, इससे कम के एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में इसका मार्केट कैप बढ़ने के चांसेस है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने इसके नए प्रोडक्ट्स के और नए ऐड देखे ही होंगे। और इसका मार्केट कैप बढ़ना इसमें कोई बड़ा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसका मार्केट कैप आने वाले 1 से 3 साल में बढ़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 2% होल्ड करती है। और जो कंपनी देखिए छोटी होती है उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, तो हमें उस हिसाब से अपनी बेट को लेना चाहिए। अगर आप रिस्की बिट ले सकते हैं तो अपने रिस्क एनालिसिस के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं इसका करंट प्राइस की बात करूं तो 1530 रुपये के अराउंड चल रहा है, जो कि एक एवरेज प्राइस है। अगर आप चाहो तो आप इस प्राइस पे इसको ले सकते हो। देखिए, कंपनी में कोई डेप्ट नहीं है। कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 102% ऑफ कैगर दे रही है लास्ट 5 ईयर से। और 9.40 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। आप इसके अलग कंपैरिजन को चेक करोगे तो एशियन पेंट है जिसका पी करीब 66 रुपये है। बर्जन पेंट्स और नेरोलैक वगैरह आप देख सकते हो। तो मुझे इंडिगो पेंट सबसे सही इसलिए लगा क्योंकि देखिए, ये एक मेरे हिसाब से एक रिस्की बेट है और मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी मैं इसके हिसाब से शेयर कर सकता हूँ। देखिए, आप इसके रिजल्ट देखिए तो इसकी सेल्स बढ़ती हुई दिख रही होगी आपको। देखिए, हाँ, इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम था इसलिए इसका रेट भी कम आपको मिल रहा है। और आने वाले समय में इसका अगर आप प्रॉफिट और लॉस और टोटल सेल्स देखेंगे तो अब तक की वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स दे रहा है 11,026 करोड़ रुपए। सॉरी, 1126 करोड़ रुपए। और अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो 194 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है। और अगर आप इसकी ग्रोथ को देखोगे तो 10 साल का कंपाउंडिंग ग्रोथ है 72%, 5 साल का 102%, 3 साल का 40%। और अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करेंगे तो देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 53.98 और एफ आई आईज 8.90। तो एफ आई आईज ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज करी है, डी आई आईज ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है और पब्लिक ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। देखिए, ये एक रिस्की बेट इसलिए है क्योंकि एक तो मार्केट इंडस्ट्री का सबसे छोटा स्टॉक है। और और इसमें आपको एक चीज़ देखने रहेगा कि इसका बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि इसका कॉम्पिटिटर एशियन पेंट है जो इस मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ये एक अच्छी बेट हो सकती है क्योंकि ये इमल्शंस में काम करती है। और इमल्शंस में करीब 50% का मार्केट इसके पास है। और इसलिए हिसाब से ये एशियन पेंट को टक्कर नहीं देती है, इसीलिए मैंने ये स्टॉक चुना। ठीक है, स्टॉक और भी है, नेरोलैक है और शालीमार पेंट्स है, पर इस स्टॉक का ग्रो करने का चांसेस ज़्यादा है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। कम स्टॉक आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे एशियन पेंट्स के अलावा भी, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। तो मैं इसके मार्केट कैप के हिसाब से इसको बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। तो आप अपने रिस्क की एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।